नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में अब तक कई बाबाओं, मौलवियों और पादरी का पर्दाफाश हो चुका है और इस कड़ी में आज बारी आती है वाइब्रेटर बाबा की, जो लोगों के शरीर से कथित भूत प्रेत निकालने का दावा करता है। बाबा वाइब्रेट करता है, चमत्कार का झूठ फैलाता है। खौलते तेल में हाथ डालने वाला बाबा देखते ही भूत भागा। एक फूंक से बीमारी छूमंतर, बाबा का पाखंड भयंकर। झूठ का घड़ा फूट गया, बाबा का फर्जीवाड़ा छूट गया। गुजरात के पंचमहल में दरबार लगाने वाले बाबा वाइब्रेटर बाबा खुद के शरीर में माता अंबे की हाजिरी का दावा करते हैं और इसी के बल पर चमत्कार भी दिखाते हैं। चमत्कार दिखाने के लिए बाबा कभी वाइब्रेट करने लगते हैं तो कभी खौलते तेल में हाथ डालते हैं। बाबा फूलों के आसन पर बैठकर जीभ भी लपलपाते हैं, जो लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र भी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर लोग बीमारियां लेकर आते हैं उसे दूर करने का दावा इसी के जरिए करते हैं, यानी इसी प्रक्रिया के जरिए करते हैं। क्या है वाइब्रेटर वाले बाबा का सच, ये आज देखिए इस रिपोर्ट। वाइब्रेटर बाबा। बाबा का शरीर ऐसे वाइब्रेट करता है जैसे कि बिजली का झटका लगा हो। बाबा जब मूड में आते हैं तो संगीत की धुन पर झूमने लगते हैं। इस दौरान बाबा अपनी जीभ भी ऐसे लपलपाते हैं जैसे कि नागिन डांस कर रहे हों। बाबा खौलते तेल में हाथ डाल देने का भी कारनामा करते हैं। देखिए कैसे चूल्हा जल रहा है और उस पर तेल की कढ़ाई चढ़ी है, लेकिन बाबा अपने दोनों हाथ तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। न सिर्फ खौलते तेल में बाबा हाथ डालते हैं, बल्कि उसे अपने चेहरे पर भी लगाते हैं। बाबा को देखकर उनके सेवादार भी वही काम करते हैं। कोई अपने चेहरे पर खौलता तेल लगा लेता है तो कोई अपने बालों में। भक्तों का दावा है कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं, उनके पास हर मर्ज की दवा है। मेरे को कमर में दर्द था। 2017 में मैं यहाँ पहली बार आया था। तो यहाँ आने के बाद माताजी की कृपा से सही हो गया। वाइब्रेटर बाबा के चमत्कारों के बारे में बताएं, उससे पहले उनकी पूरी कुंडली जान लीजिए। वाइब्रेटर बाबा का असली नाम भरत प्रताप सिंह है। वो गुजरात के पंचमहल जिले में रहते हैं। पंचमहल के मोरवा हदफ में बाबा का आश्रम है। बाबा भरत शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर अब हम आ चुके हैं पंचमहल शहर में। पंचमहल शहर जो कि यहाँ मोरवा के इलाके में दावा किया जाता है एक बाबा के द्वारा
कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन उनकी साधना क्या है, किस तरह से वो साधना करते हैं और कैसे बीमारियों को दूर भगाते हैं, हम उनके आश्रम पहुंच चुके हैं। आश्रम है हमारे सामने, आप देखिए ये वो आश्रम है जहां पर बाबा जो हैं वो उनका दरबार चलता है। हर रविवार और शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं, तमाम गाड़ियों से पहुंचते हैं, दूर दराज इलाकों से पहुंचते हैं। तो चलिए बाबा के दरबार में चलते हैं। और ये वाइब्रेशन बाबा के नाम से मशहूर हैं। वाइब्रेशन बाबा के कारनामे क्या क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें इस आश्रम के अंदर चलना होगा। अब सवाल ये कि बाबा वाइब्रेट क्यों करते हैं? बाबा भरत का दावा है कि उनके शरीर में मां अंबे आती हैं जो उन्हें शक्ति देती हैं और तभी पूरे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। बाबा की माने तो मां अंबे उनके सपने में आई थी और उन्हें दिव्य शक्ति देकर गई। इसी दिव्य शक्ति से वो कथित चमत्कार करते हैं। बाबा भरत का ये वाइब्रेशन मोड इतना मशहूर है कि दूर दूर से लोग उनके आश्रम पहुंचते हैं। इसी वाइब्रेशन मोड में बाबा लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। अर्जी लगा रहे हैं माता जी के सामने, और माता जी के सामने अर्जी लगाने के लिए जिस तरह से बाबा ने कहा है उस प्रक्रिया को ये पूरा कर रहे हैं। इनके जोड़ों में दर्द है, इनके पीठ में दर्द है। इनका ये कहना था कि सुबह हमारे साथ जब ये मूवमेंट कर रहे थे कि हम भी बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वाइब्रेटर बाबा का दावा है कि अगर किसी को भूत प्रेत ने जकड़ लिया है तो वो इसका भी निवारण करते हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो माताजी का आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार यहाँ आता है। माताजी का आशीर्वाद से हमने आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया है और अभी यहाँ आने के बाद हमारे घर में सुख शांति है। वाइब्रेटर बाबा फूंक मारकर भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि उनके 3 बार फूंक मारते ही नकारात्मक शक्तियां शरीर से निकल जाती हैं। वाइब्रेटर बाबा बीते 10 वर्षों से ऐसे ही लोगों का इलाज कर रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक उन्होंने हजारों लोगों की परेशानी दूर की है। बाबा के पाखंड से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन की टीम दिलीप नाम के एक बीमार शख्स को लेकर उनके पास पहुंची। हमारी टीम ने वाइब्रेटर बाबा से दिलीप का दर्द दूर करने को कहा तो बाबा का चमत्कार फेल हो गया। उसके बाद हम उनको पूछते कि भाई आपके बेड़े में कहीं भारी भारी हुआ है, धरने जैसा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है तो होगा, तो बोल देगा कि होगा है, हुआ है। तो वो होते 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 नीचे से अंगूठा तक चले जाएंगे बराबर। उसके बाद उसको आराम हो जाता है। बाबा का कथित चमत्कार जब काम नहीं आया तो उन्होंने दिलीप से मां अंबे के सामने अर्जी भी लगवाई ताकि उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी बाबा दिलीप का दर्द तो दूर नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर बहाना बना दिया कि जो श्रद्धा से नहीं आते ठीक नहीं हो पाते हैं। बाबा से जब हमारी टीम ने खौलते तेल वाले कढ़ाई में हाथ डालने को कहा तो बाबा ने ये बहाना बनाया कि ऐसा हमेशा नहीं किया जा सकता है। बाबा का पाखंड सामने आ चुका था। हालांकि आश्रम में मौजूद भक्तों ने दावा किया कि वाइब्रेटर बाबा में माता की शक्ति है और इसी शक्ति से वो उन बीमारियों को ठीक कर देते हैं जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते। जो गलत ऊर्जा होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा, वो होती है वो तो चलने लगी जाती है, अर्जी करने से चली जाती है। वाइब्रेटर बाबा हर साल वार्षिक सत्संग भी करते हैं जिनमें हजारों की भीड़ जुटती है। इस सत्संग में बाबा अपने कथित चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन न्यूज नेशन की पड़ताल में बाबा के चमत्कार और लोगों की बीमारियां ठीक करने के दावे कसौटी पर खरे नहीं उतरे।
तो हमारी सीरीज में आज एक और बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें लोग वाइब्रेटर बाबा के नाम से जानते हैं। दरअसल इनका भी ये दावा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान इनके पास है, हर बीमारी का इलाज इनके पास है। तो उन्हीं से हम बात करेंगे। वाइब्रेटर बाबा, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले अपना परिचय आप खुद हमारे दर्शकों को दे दीजिए। अपना पूरा नाम आप बता दीजिए, आप कहां से हैं ये बता दीजिए, आप क्या करते हैं ये भी बता दीजिए। जी जी, तो हम गुजरात से है और जी पंचमहाल है, तालुका मोरवा, गाम मातरे वेजमा, हड़प डैम, दुकान फड़िया। मेरा नाम है बारिया भारत सिंह प्रताप सिंह। आप क्या करते हैं जो लोग इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं? जी, हम यहाँ पर जो हमारा ये ऋषि मुनियों का देश है, हमारी परंपरागत जो चलती आ रही है, तो जो हम बचपन से ही माता जी की पूजा शिव अर्चना करते हैं। जब से हम ऐसे समझदार हुए तब से हम माता जी की पूजा करते रहते हैं। लेकिन अभी जो हम YouTube पर जो आपके वीडियो देखे हैं मैंने, उसमें रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये कैसे आपको सिद्धि प्राप्त हुई है? जब लोग आपके पास आते हैं तो आपके अंदर जो वाइब्रेशन है वो कैसे आती है? मुझे इसके बारे में आप बताइएगा। आपके पास कोई मंत्र है क्या? आपने कोई सिद्धि हासिल की इसके बाद, कोई तपस्या की? नहीं, मैंने कोई तपस्या नहीं की है, कोई सिद्धि हासिल नहीं की है, कोई मंत्र तंत्र नहीं किया है। हम तो उतने पढ़े लिखे हमको आते नहीं है, कोई पुस्तक नहीं वाचा है हमने तो जो आज सपने में आया उसी जो वाइब्रेट हुआ बराबर, उसी जो प्रेरणा होती है वाइब्रेट होता है। तो जो आप बोले हैं कि तेल में हाथ डाला है, उबलता तेल में हाथ डाला है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे नज़दीक में एक बाबा के वहाँ प्रोग्राम था, तेल का तावा का प्रोग्राम था। तो वो हमको आए थे, ये थी करने आए थे कि आप आना पड़ेगा, आपको आमंत्रण देने के लिए हमारे घर पर आए थे। तो हमको बोलते थे कि तेल का तावा ही रखा है। तो मैंने बोला जो तेल का तावा रखा है उसमें तो हम हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा हाथ त्वचा हो जाएगी, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, पर फिर आना तो पड़ेगा। नहीं, हम आएंगे, प्रोग्राम में तो आएंगे। हम गए तो सभी ने एक एक पूरी निकाली और मैंने नहीं निकाली, क्योंकि हमको तो डर लगता था, इसलिए हमने नहीं निकाली। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा हुआ कि सबने पूरी निकाली, तो मात्रिया धाम वाले बाबा ने क्यों नहीं निकाली पूरी? तो उन्होंने रेकड़ी डाकला शुरू किया था। हमसे दाई हाथ से ध्रुजारी हुई। ये ध्रुजारी चलते 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 पूरा मगजपुर आया, वहाँ पर आया। उसके बाद पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट हो गया। उसके वाइब्रेट होने से हमको पता नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बराबर। उसके बाद हमको पकड़ के ले गई तेल के तावा की तरफ, बराबर। वहाँ हमको बिठाया, तेल के तावा के पास में बिठाया। हमने पूरी भी निकाले। नहीं, मैंने कोई तपस्या नहीं की है, कोई सिद्धि हासिल नहीं की है, कोई मंत्र तंत्र नहीं किया है। हम तो उतने पढ़े लिखे हमको आते नहीं है। डॉक्टर कपिल हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। उनका एक सवाल है आपसे, हमारे साथ पूरा पैनल है। डॉक्टर कपिल, आपसे शुरू कर रही हूँ। मैं आपसे महाराज जी ये पूछना चाहूँगा, 2-3 सवाल है मेरे। पहला कि आपका बचपन कैसा था? बचपन आपका खुशहाल था, कोई प्रॉब्लम थी? बचपन कैसा था आपका? जैसे आपने कहा आप ज़्यादा पढ़े भी नहीं है। हमारा बचपन तो हाँ। देखो, हमारा फादर तो हम छोटे थे, 1.5 वर्ष के। नहीं, हमारा फादर छोटे थे, हम छोटे थे, 1.5 वर्ष का। मेरा फादर का चेहरा हमने देखा है, वो हमको मालूम नहीं कैसा था। तब से हमारा फादर गुजर गए थे। तो हमारी मम्मी ने ये कामकाज करके, खेतीबाड़ी का कामकाज करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब मैं आपसे एक और, जो ये बार बार हमारी एंकर पूछ रही हैं, मैं वही सवाल पूछता हूँ दूसरे तरीके से। अगर कोई फॉरेनर आता है जिसको हिंदू देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं है, और वो आपके जले हुए जो आपका तेल वहाँ पे है उसके अंदर हाथ डालता है, उसका हाथ जलेगा नहीं जलेगा? अब आप मुझे कहेंगे, सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे कहेंगे जी अगर उसमें विश्वास नहीं होगा तो जल जाएगा। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे कि अगर कोई भी, मैं किसी को भी ले आऊं, मैं उसको टेक्निक बता दूंगा, और चाहे उसका माँ पे विश्वास हो, हम तो हिंदू है तो हमारा विश्वास शुरू से है, हमारी बात अलग है, पर किसी का भी हाथ नहीं जलेगा उसके अंदर। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, आपको अंदर से पता है ये आप साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अंदर जो आप कर रहे हैं, जैसे हम लोग कई बार फायर वॉक करवाते हैं साइकोलॉजिकली लोगों में कॉन्फिडेंस करने के लिए,
उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप आधे सेकंड में अपना पैर जलती हुई आग में आगे लाते रहेंगे तो आपका स्किन नहीं जलेगा, बट अगर आप उसे 1 सेकंड से आपने ज्यादा रख लिया तो आपका स्किन जलेगा। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अब आप मुझे सच्ची बताइएगा, आप माता के वहां बैठे हैं, आप इसमें नींबू का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप इसके अंदर नींबू तेल में डालते हैं नहीं डालते हैं? सच्ची बात बताइएगा। नहीं करते हैं, नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं, मंत्र तंत्र जानते नहीं है। नहीं, तंत्र मंत्र नहीं, आप नींबू का नहीं, मैं तेल में हाथ डालते हैं लेकिन नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने कोई मंत्र सीखा नहीं है, हम 10 फेल है, हमको पढ़ाई लिखने नहीं आता है, इसके लिए पढ़ाई की ज्यादा पढ़ाई लिखने नहीं आता है, हिंदी बोलने में भी नहीं आता है, उसका अर्थ क्या निकलेगा वो भी हमको मालूम नहीं चलता है। अगर कोई भी आपको नुस्खा साइंस का बता देगा आप कर देंगे, तो एक नुस्खा तो मैं ही आपको टीवी पे बता देता हूं। आप तेल लीजिए, तेल के अंदर आप नींबू डालिए, और नींबू डालने मतलब नींबू को निचोड़िए और अच्छी तरह निचोड़ने के बाद उसमें आग लगा दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो तेल की सरफेस होगी उस पे नींबू का जो मांस है वो आएगा और वो तेल लगेगा उबल रहा है। जैसे ही आदमी अपना हाथ डालेगा उसका हाथ तेल पे नहीं जाता, जो ऊपर जो तेल गर्म नहीं होता है, जो नींबू के ठीक नीचे होता है उसके ऊपर जाता है, और आप उसमें डाल के अगर आप आधे सेकंड में उठा लेंगे तो आपको कोई भगवान की जरूरत नहीं है, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, हर आदमी को किसी को कुछ नहीं होगा। वाइब्रेशन अभी क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये अभी क्यों नहीं वाइब्रेशन हो रही आपको? क्या ऐसा हो सकता है अभी कि अभी वाइब्रेशन आपके अंदर हो जाए? नहीं, वाइब्रेशन वो तो क्या है कुछ नहीं, अभी वाइब्रेशन नहीं होगा। जब हमको प्रेरणा होती है तब वाइब्रेशन होता है, सामने कोई आता है नकारात्मक ऊर्जा वाला आता है तो तब जाके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक होता है। नहीं करते हैं। बाबा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इस बीमारी का नाम सीडो सीजर्स होता है। सीजर्स का मतलब है कि आपको वाइब्रेशन जैसा लगेगा, आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, क्या चीज? आप हिलने लग जाते हैं। पहले सुनिए मेरी बात, आपको सीडो सीजर्स होते हैं। सीडो सीजर्स आपको समझ गए, आपको सीजर्स आते हैं। आप समझिए, जब भी कोई, जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं, कोई होता ना, जैसे कोई पेशेंट आता उसको एकदम से मिर्गी के दोहरे आते हैं, वही प्रॉब्लम आप में हो रहा है, बचपन से हो रहा है। उसको आप कह रहे हैं कि मेरे को वाइब्रेशन हो रहा है, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। इनको ऑडियंस के सामने हो रहा है और वो मिर्गी के ये वाला नहीं निकल बेसिकली रहा है इनको। इनको मिर्गी वाली चीजें नहीं नहीं, लेकिन तगड़ा है, हमको कुछ नहीं होता ऐसा। वाइब्रेटर हम बाबा, ठीक-ठाक है, हमको कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सुनिए देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा मत बोलिए। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। हमको आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो हमको शॉट लगा है, हमको शॉट लगा था, हमको टाइफाइड हुआ था, उसी समय हम दवाखाने दाखिल में गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, आप इसे सिद्ध कर दीजिए, आप दिखाइए वाइब्रेशन, दिखाइए। आप हमको दिखा दीजिए कि आपको वाइब्रेशन होता है कि सीजर्स नहीं है। और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं इसका मतलब आप ऑटोमेटिक होता है ना। कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल से बोला हूं ना कि ये घृत कुमारी का जो ये रस है उसको लगा करके हाथ में डालिए, आपको नहीं, इसमें कागज में आपको पूरी बना लीजिए। ये तो केमिकल डालते हैं। देखिए, आग का काम है जलाना, अगर आग नहीं जलाती है तो अग्नि नहीं है, अगर हवा नहीं उड़ाता है तो वायु नहीं है, अगर पानी नहीं गीली करती है तो पानी नहीं है। आप देखिए 3 आदमी मर गए, पानी से तो मरे हैं। तो ये अग्नि, अगर आप देखिए अग्नि नहीं जला रही है, इसका मतलब उसमें केमिकल है, ये पाखंड है। बाबा, पाखंड बंद करो और भगवान की भक्ति करो। नेशनल न्यूज चैनल से हम लोग को यही है, पाखंड को दूर करो। आप पाखंड मत करो, आप उस धरती से आए हैं। वाइब्रेटर बाबा, क्या आप ये हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? क्या इस वक्त आप ऐसा कुछ दिखा पाएंगे जिससे आपकी कहीं हर बात पर यकीन हो जाए? क्या आप ऐसे खोलते हुए तेल को हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे? क्या आप उसमें हाथ डालकर अपना मुंह साफ कर दिखा पाएंगे? ऐसा, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात नहीं, हमको जो आपका बात सुनने लायक नहीं है। सुनिए, नरसिंह मेहता जी थे, गुजरात के सबसे बड़े संत थे, साधक थे, लेकिन कभी नहीं वो बोले कि मैं ये ठीक करता हूँ। भगवान के अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता है। आप पाखंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये मान लेते हैं कि आप पाखंड कर रहे हैं? बोला है मैं भगवान हूं। अरे मान लीजिए ना वाइब्रेटर बाबा, मैं तो एक उपासक हूं, माता जी का सेवक हूं। वाइब्रेटर बाबा जिसे शक्ति कहते हैं, उसे आपने अंग्रेजी नाम दे दिया, उसे आपने अंग्रेजी नाम दे दिया वाइब्रेशन का, ताकि आपके YouTube चैनल पर आपके फॉलोवर्स बढ़ जाए, आपकी रीच बढ़ जाए। आपका वाइब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो लोगों की सामने जब आप लोगों को देखते हैं, जो म्यूजिक चलता है वो आपका ट्रिगर है।
वो आपका उनको ये सब मोटिवेशन है, automatic वो vibration आपको होता है। हाइटेंड इमोशन पे लेके जाता है वो, और उसके लिए आप कहीं ना कहीं जब आप अकेले होते हो तो भी आप अपनी बॉडी को हिलाते हो। ये झूठ मत बोलना आप इसके लिए कहीं ना कहीं आपने बचपन में या जब आपको ये सो कॉल्ड आया ये अभी है बैठे हुए आपने थे तो उसकी हाथ हिल प्रैक्टिस रहे करी है, थे, अभी बैठे हुए थे तो हाथ हिल रहे थे। इन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है। और ये जब वो म्यूजिक चलता है, जब इतने लोग होते हैं तो वो हाइटेंड नहीं, इमोशन हो कैसे जाता रहे? है। ठीक है, और थोड़ी उसके लेगा। level एक बार उन्हें vibration सुन लेते हैं। ज्यादा जो हो प्रेरणा जाता है। होती है तो हिलता है ना, वो तो ऑटोमेटिक होता है अरे ना। साइकोलॉजिकल हम थोड़ी है, हिलाते हैं। ये आपका इल्यूजन है, यू आर डिल्यूजनल, ये आपका बाबा डिल्यूजन ये है। आपका भ्रम है, आपको लगता है कि मैं भगवान हूं और मैं इनका इलाज कर सकता हूं, ये आपको दिमाग की परेशानी है। पहले बाबा ठीक है। समझो इस चीज को। अब नहीं, डॉक्टर मैं से कोई बात भगवान करेंगे नहीं, ना। मेरी बात सुनो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अच्छा, मेरे को ये सब वाइब्रेटर सपने में बाबा। हुआ है। मैंने कोई वाइब्रेटर बाबा, मैंने कोई भ्रम- ठीक है मान ली ना नहीं। आपकी बात। आपको पता है ना कि अगर इससे कोई हादसा हो गया तो आप फंस जाएंगे, माफी मांग लीजिए। अभी भी न्यूज नेशन पर आप बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, बोल दीजिए कि गलती हो गई। देखिए मैजिकल एक्ट है गलती 1954 का। सब में हो जाती है, गलती तो सब में होती जी है। मैं ऐसा जी ठीक है, आप नहीं आप बोलते हो तो ठीक है, हम हाँ, ऐसा एकदम, कभी हाँ। नहीं करेंगे, आज से बंद कर देंगे। ठीक है। है का ताला वाला ये सब बंद कर देंगे। आपको बरोबर? हाथ जोड़कर लेकिन जो माफी मांगनी ये- चाहिए लोगों ये से। भक्तगण है, हम शाम सुबह अभी जो कोई आरती बोलिएगा पूजा मत। करते हैं तो आप सब लोग हाथ जोड़कर माफी भजन मांगिए कीर्तन में लोगों आएगा से। सब। वाइब्रेटर बाबा हाथ जोड़कर माफी पूजा मांगिए, कीजिए, क्योंकि भजन जो आप कर रहे हैं ना वो कीजिए, भगवान पाखंड को है। भजिए, ये नहीं, धन का क्या आप बोल रहा फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएगा मुकदमा और हो जाएगी जेल। वहां बाबा मांगो बनाइएगा माफी, पूरी। आज आप मांग लीजिए माफी, हाँ, तो अभी भी हम समय माफी है। मांग लेते हैं। मांग लिए Very good। हाथ जोड़ के माफी हाथ जोड़ के मांगिए। वेरी गुड। हर जो हर हम माफी हर हर मांगते हैं, महादेव। हम तिल के तावा नहीं करेंगे बर। हाथ जोड़कर दर्शकों से माफी मांगिए और बोलिए कि ये नहीं करेंगे। वाह। और लोगों को बोलिए ये अर्जी भी मत लगवाइए, आप- ये एक मिनट, वाइब्रेशन डॉक्टर का का प्रॉब्लम आज आपने से बोलिए। तिल का तावा नहीं करेंगे, हाँ। बराबर, तिल का तावा नहीं करेंगे, वही बात है। और ये वाइब्रेशन भी नहीं करेंगे। और बोलिए कि वाइब्रेशन नहीं और वचन करूंगा कीर्तन किसी भी करेंगे, गलत शाम सुबह माध्यम आरती से। का वचन कीर्तन करेंगे सब। हाँ बस वो वो तो आपका हमारे और बोलिए हम वो तो अर्जी भी आपका नहीं अधिकार लगवाएंगे, है। वो तो अर्जी भी आपका नहीं अधिकार है, आप लगवाएंगे। कर सकते तो हैं, बोले पूजा आप कर वाइब्रेशन भी हम माता जी को अर्जी कर देंगे कि वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बस। ये डॉक्टर को दिखाएंगे। और डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर कपिल, मैं ये चाहती हूँ कि उनकी आवाज सही हाँ, तरीके हम से अर्जी जाए। कर देंगे तो ठीक वाइब्रेशन है। नहीं आने। वाइब्रेशन बाबा, आप ये कह दीजिए एक बार फिर से दर्शकों के सामने, अच्छे से कहिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपके लिए ये मंच है, न्यूज नेशन का बहुत बड़ा मंच है। हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए, क्योंकि इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, बड़े भी, कि ये तेल वाला जो स्टंट आप करते हैं आप नहीं करेंगे, और ये जो वाइब्रेशन के जरिए आप लोगों के सामने भक्ति मां का रूप देते हैं ये नहीं करेंगे। जो झूठ बोलते हैं इसमें माफी मांगिए आप दर्शकों से। चीजें हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे सबके सामने, बराबर। हम आरती पूजा, पाठ पूजा और भजन कीर्तन कर देंगे। एकदम कीजिए, वो भजन ठीक है, कीजिए। वो आप कीजिए, वो आपकी अपनी बिल्कुल। श्रद्धा है, लेकिन आपका आप ये अधिकार है। कभी नहीं करेंगे कि आप वो माध्यम है जिससे देवी माँ से भक्त जुड़ेंगे। उन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे ईश्वर से जुड़ने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। किसने दिया आपको ये जिम्मा? कौन से ठेकेदार हैं आप? क्या चीज? अच्छा, माफी मांग लिए। माफी ठीक है। अब माफी मांगने के बाद आवाज चली जाया करती है ठीक, अधिकतर। समझ में नहीं आया। अच्छा इसका, अच्छा ठीक है, मैं सरल भाषा में कह देती हूँ। इसका मतलब ये है कि अब ये पाखंड की दुकान बंद हो गई है आपके हाथ से, अब मत कीजिएगा। बंद हो गई नहीं, दुकान आज से हम पाखंड तिल का की। तावा नहीं करेंगे। तिल का तवा नहीं करेंगे, भजन बस कीर्तन बंद करेंगे, हो अब तिल का गया। तावा वो नहीं करेंगे, कीजिए आप। शाम सुबह भजन कीर्तन। वो कीजिए, वो तो आपका अधिकार लेकिन है। किसी बीमार तो- का इलाज नहीं करेंगे इस मैं हमने पाखंड के आपको बोल जरिए। दिया कि हम तेल का तावा नहीं करेंगे, बराबर। वही आप बात। किसी बीमार का इलाज भी नहीं करेंगे इस पाखंड नहीं, हम के इलाज जरिए। नहीं करेंगे। वो शाम सुबह जो आरती पाठ पूजा करेंगे उसमें तो ना आरती पूजा लोग कीजिए। अपनी वो कर अर्जी, लीजिए, उसमें कोई लोग लेकिन- अपनी अर्जी, लोग लेकिन अपनी अर्जी माँ को खुद लोगों पहुंचा देंगे। को दिलासा मत दो कि हम आप आपकी उन्हें बीमारी मूर्ख को नहीं ठीक कर बनाएंगे। सकते हैं। और नहीं, और कोई एक और दिलासा चीज- नहीं देना और बाबा। एक और चीज, लोगों को डॉक्टर के पास भेजो। आप ये बताइएगा, ये वाइब्रेशन बाबा जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो डरिए उससे, जी जी जी, हम वाइब्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन तेल हमारी का नजर तावा। आप पर रहेगी वाइब्रेशन बाबा। ये आखिरी बार वाइब्रेशन कह के संबोधित कर रही हूं मैं आपको। नहीं तो आप पुलिस लेके जा रहे हैं। हाँ, वरना मैं फिर आ रही हूँ आपके आश्रम। हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा मकसद है, आज लगा कि इस मकसद में हमें थोड़ी सफलता मिली, क्योंकि ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश करना ही हमारी प्राथमिकता है। और ये जो बड़ी मुहिम है, ये जो ऑपरेशन पाखंड है, न्यूज नेशन पर आपके समर्थन से लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही बाबाओं को हम बेनकाब करते रहेंगे। अपना साथ, अपना समर्थन आप ऐसे ही देते रहिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें